पुरुषोत्तम भगवान की जय। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वहितारं गगनसदृशमेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं लक्ष्मीनारायणाय नमोऽस्तुते। ॐ नीलायाम्बुशयामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं भानुमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथनं रामचन्द्राय नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुः। राधा कृष्णाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भजन आज पुरुषोत्तम महीना का कृष्ण पक्ष का द्वितीय तिथि है, यानी कि दूसरा दिवस निकल रहा और हमारे बीच में सिर्फ 13 दिन और रह गए ये पुरुषोत्तम महिमा का समाप्ति के। तो इसका लाभ लेते हुए हम लोग भगवान विष्णु का पुरुषोत्तम मास की कथा सुनेंगे और इस मास की कथा में अनेक प्रकार का अनुभव हम लोग करते आए कि कैसे भगवान विष्णु इस महीने को अपने नाम दे करके और नाम देते हुए ये भी स्वीकार किए कि इस महीने को कोई अपमान करता है तो भगवान उस पर कितने हैं विरुद्ध मानते हैं, क्रोध करते हैं कि इस पे अपमान नहीं बट इनका सम्मान देना चाहिए। सम्मान इतना कि भगवान साक्षात इस महीने में भगवान जो भी पुण्य कर्म किया जाता है सीधे सीधे भगवान के धाम को प्राप्त होती है। तो वो बातें को ध्यान करके हम आपके बीच में भगवान श्री हरि का अनेक कथाओं को जैसे लिखा है वैसे आपके बीच में लाएंगे। अभी के लिए हम लोग सुनते हैं भगवान श्री हरि का, श्री कृष्ण का बताया हुआ युधिष्ठिर को यानी 5 पांडवों को इस कथा का महत्व, ये द्रौपदी पिछले जन्मों में कैसे अपमान किए थे भगवान पुरुषोत्तम को और उसके कारण से भगवान श्री सत्यनारायण का देवर्षि देवशे लोग और उसके प्रकार से भगवान श्री नारायण ने श्राप दिए थे कि द्रौपदी का ऐसे दुख के बेला आई कि भगवान शिव से आशीर्वाद तो पाए लेकिन आशीर्वाद किस रूप में बदल जाती है। आशीर्वाद में थोड़ा सी अधूरा रह जाता है कि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 पति की प्राप्ति होगी। तो जैसे पति प्राप्ति करने के लिए जो अभिलाषा रखे थे उस कारण से भगवान शिव आराधना करे थे, लेकिन विष्णु का अपमान हो गया, विष्णु भगवान का अपमान हो गया, उस कारण से द्रौपदी का जीवन ऐसे चलिए। तो वो कल था। आज हम कथा को आगे बढ़ाएंगे आपको बीच में। इसके आखिरी में हम लोग सतनाम से तुलसी दल भी अर्पण करेंगे, उसके साथ में आरती भी रखेंगे। आप तैयारी रखिए, कुछ तुलसी दल है, कुछ तुलसी मंजरी है, तुलसी मंजरी है और या तो फिर पीले फूल है, ऐसे कुछ भी भगवान सत्यनारायण भगवान लक्ष्मी नारायण को आप अर्पण करते हैं। आइए बिना विलम्ब को हम लोग शुरू करेंगे इस पाठ को। अब आरती आदि तो बाद में है। ओम श्री परमात्मने नमः। तो वेद परांगामी ब्राह्मणों को अग्नि में आहुति दी, तब उस हवन से अग्नि जल उठी, तब अग्नि में से चटपटा शब्द निकलने लगा। तब प्रकाशित शरीर उस वेदी के मध्याह्न में निर्धरी रही थे हुए। तो आगे कथा में सुना रहे ये पुरुषोत्तम महीना का पद्म पुराण से कथा है। इसी अवसर पर द्रोणाचार्य ने क्रोधित हुए द्रुपद राजा का उपयाज नामक ब्राह्मणों को द्रोण से ऊपर विचार करने लगे। रक्त चंदन से सज्जित सुंदर यज्ञ कराया गया। वह राजा ब्राह्मण पर क्रोध करके क्रूर भाव से आश्रित हुआ। हे युधिष्ठिर, अब वेद पारगमी ब्राह्मणों को अग्नि में से आहुति दी, तब उस हवन में अग्नि बल उठी। और ये लिखा हुआ है कि द्रौपदी का उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में कथा है। तो राजा द्रुपद की कन्या रूप प्रकट हुई। वह द्रौपदी चंद्रमा की कांति के समान प्रकट हुई। कहाँ से? अग्नि से, यानी ऋषि मुनियों का तपस्या से इस प्रकार से जो हवन किया गया उस हवन से द्रौपदी को भी पिछले जन्मों का भगवान शिव का आशीर्वाद है कि स्वयं
जन्म नहीं लेगी, लेकिन अग्निदेव से प्रकट होगी और 5 पति प्राप्ति होंगे। तो इनके निमित्त कानों को शूल देने वाली वचन सुन करके पुरुषोत्तम के तिरस्कार करने मैंने इसकी उपेक्षा की थी। अब जब वह दुष्ट इसी के वस्त्र खींचने प्रवृत्त हुआ था, तब उस घृतराष्ट्र के पुत्र ध्रुव बुद्धि दुशांसन की दुष्टता विचार मैंने इसको पंचमय कर दिया था। तो ये सारी बातें यहाँ पर 5 पांडवों का जो है जैसे महाभारत के कारण बनती है, जिस प्रकार से वो यहाँ पर पिछले जन्मों से ले आई, जो एक जन्म में द्रौपदी ने ऐसे अपमानित किए थे, तो ऐसा दशा हुई। या सदा मुझ में क्षय कर रही मेरी चर्चा करती है और गुण युक्त वह साध्वी नित्य मेरा ही ध्यान करती है। ये राजन, जब इसने ऐसे मनोहर वचनों से मेरी पुकार की, उस समय उसके वचन से चित्त दयामय हो गया। और द्रौपदी की दशा क्या होगी हम सुनेंगे। द्रौपदी ने कहा कि माता, बंधु, सहज मित्र, सखी, बहन, भांजा, इष्ट, सुरदिष्ट, पुत्र आदि इस समय कोई मुझे बचाने की सामर्थ्य नहीं है। इस कारण से हे हर्षिकेश, तुम ही मेरा रक्षा करे। अंत में द्रौपदी को भगवान श्री हरि का ही शरण लेना पड़ा, जिसको अपमान किए थे पहले। तो हे शत्रुमर्दन, उस समय पंचाली ने मेरा स्मरण किया था, इस कारण से सभा में कोई इसका वस्त्र रहित न देख सका था। हे राजन, दुख रूप से अपने वन में रहना और बड़ा दारुण शत्रुताप था, इसी कारण से मैंने उपेक्षा की थी। आपके हमारे प्यारे मास की उपेक्षा की थी कि आपने प्रतीक्षा की थी का पुरुषोत्तम महीना आए तो इस प्रकार से भगवान विष्णु का भक्ति करें। ऐसा यह महीना मुझे प्यारा है। भगवान कृष्ण बता रहे युधिष्ठिर को, पांडु के बीच में जो श्रेष्ठ है युधिष्ठिर और देवताओं के अवतार मुख्य रूप से राजा ही मानेंगे। यहाँ पर हे राजा श्रेष्ठ के नहीं, और इसको कह रहे भगवान श्री विष्णु का, भगवान श्री विष्णु कृष्ण रूप में युधिष्ठिर से इस कथा को बोल रहे हैं। तो समझा रहे हैं कि हम सुनेंगे कि हे राज्य श्रेष्ठ क्या बता रहे हैं कि हे राज्य श्रेष्ठ है, हे राज्य श्रेष्ठ है। इस प्रकार से क्या बोलेंगे कि हे सुमेधे, या मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे लक्ष्मी, बलराम, देवकी, प्रधुम, सत्यादिक, अनिरुद्ध, गरुड़, सुदर्शन चक्र तथा चतुर्भुज रूप से ऐसा प्यारा नहीं है। तो भगवान यहाँ पर घोषित कर रहे हैं कि और भगवान से बता रहे कि ये भगवान विष्णु स्वयं बता रहे कि मुझे इतनी सारी चीज़ प्रिय नहीं है। क्या नहीं प्रिय है कि मुझे लक्ष्मी नहीं प्रिय है, बलराम नहीं प्रिय है, भगवान कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता, और क्या नहीं प्रिय, देवकी नहीं प्रिय है, माँ जो जननी है उनका, प्रधुम जो श्रेष्ठ पुत्र पहला बेटा हुआ था वो मुझे नहीं प्रिय है। तो कौन प्रिय है? सत्यादि नहीं प्रिय है, अनिरुद्ध नहीं प्रिय है, तो बोता हुए, और गरुड़ भी नहीं प्रिय जो भगवान श्री विष्णु का वाहन है, सुदर्शन चक्र भी नहीं प्रिय। क्या प्रिय है? भगवान विष्णु को पुरुषोत्तम महीना प्रिय है। तो यहाँ तुझे कोई वस्तु प्रिय नहीं लगता। हे शुभ है, जिससे मेरा भक्त को पीड़ित किया उसने मुझे 100 बार पीड़ित किया है। जो मेरे भक्त का उपकार करता है उसके समान मेरा अन्य कोई शत्रु नहीं है। तो जो भगवान को अपमान करते हैं, यहाँ पर बता रहे जो भगवान को अपमान करते थे, भगवान विष्णु बताते इसका मेरे इससे बड़ा कोई मेरा शत्रु नहीं हो सकता, जो मेरा भक्त को अपमान करता है, और उसके समान मेरा अन्य कोई शत्रु नहीं है। हे सुशोषणी, सावधान से तुमको सुख की प्राप्ति होगी। बिना दिया स्वप्न में भी नहीं मिलता है, जैसे खरगोश सिंग नहीं रहती हैं। तो खरगोश के सिंग नहीं रहते, वैसे बिना कर्म से फल कहाँ से मिल पाएगा। द्रौपदी को आश्वासन करके श्री कृष्ण अजात शत्रु धर्मज्ञ संपन्न धर्मों को जानने वाले को में शेष युधिष्ठिर जी हैं। जब मुझे आज्ञा दो तो मैं द्वारका को जाऊं और यहाँ हल धर करके महाबली जिन्होंने यमुना जी का आकर्षण किया है तथा आहुक, वसुदेव, गद, संब, उद्धव आदि महाभाग, देव की रुक्मणी पुत्र प्रधुम, सारण, हे
ये निमिष नेत्रों में से हमारे अनेक बाट देख रहे हैं और मेरे मार्ग में नेत्र वाले वितराल हैं। तो श्री कृष्ण को बताएगा ये ज्ञान यहाँ पर कि भगवान बताते कि इस महीना को कोई अपमान करता है, इस महीना कोई अपमान करता है, जो नियम दिया गया उसको पालन नहीं करते हैं, फिर उसके विषय में क्या कहना। तो भगवान बताते उस मेरा शत्रु जैसा हो जाता है। शत्रु हो जाने के मतलब ये है कि भगवान बता रहे कि मुझसे शत्रु हो जाते हैं। फिर भगवान बता रहे हैं कि मेरे से विरुद्ध हो जाते हैं। ऐसा लोगों को जो अपमान करते, तो भगवान बताते कोई मेरा भक्त को परेशान करता है इस महीना, तो भगवान उस पर ज़्यादा क्रोध होते हैं। यहाँ सारी बातें लिखा हुआ। ये आगे बढ़ा रहे कथा को हम लोग। थोड़ी ही देर में भगवान विष्णु का हम लोग श्री नारायण की आरती करेंगे। भगवान नारायण की 60 नामों से तुलसी चरण अर्पण करेंगे। मैं और पुरुष प्रोक्त ध्यान करते हुए अनेक तीर्थों में विचरने लगे। हे राजेंद्र, युधिष्ठिर जी के बारंबार विस्मित अंतकरण से अपने भीम आदि सब भाताओं को बोले हैं कि हे श्रेष्ठतम श्रोताओं, तुमने श्री कृष्ण के वचन सुनो। यह इस पुरुष का तत्मात्र कैसा महत्व है, इस पुरुषों का क्या महत्व है। जैसा ही शंख धनवा भगवान ने कहा था कि पुरुषोत्तम का बिना अर्चन किए किस प्रकार से सुख की प्राप्ति हो सकती है, कि वहाँ पंच देव पूजन में भगवान विष्णु का पूजन आता है। तो सारे देवताओं को अगर जो हम पूजे लेकिन भगवान विष्णु को तिरस्कार करे, तो फिर कैसे सफलता मिलेगी, कैसे आशीर्वाद मिल पाएगी। क्योंकि एक देवता अगर जो रूठे रहे तो फिर कैसे सुरक्षित हो पाएंगे। ये प्रश्न यहाँ हमारे बीच में सुनेंगे आगे। और इस भारतवर्ष में सबके अधिक श्रेष्ठ और पूज्य नहीं है, और उसके पूजन करके पुरुष देवताओं को पूजित हो पृथ्वी में भाग्यवान होता है, जिसका यह मास अनेक प्रकार की पूजा और नियम से बिता नहीं पुरुषोत्तम है। क्या है? और इस प्रकार से कह करके राजा बहुत समय वर्षों तक भ्रमण करते हुए इस अंत में श्री कृष्ण प्रसाद के उनकी अतुल राज्य प्राप्ति हुई। इति श्री परम पुराणे पुरुषोत्तम माते नाम श्री रक्षितम पुरुषोत्तम नाम महिमा नाम 7वां अध्याय संपूर्ण लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आगे दूसरी कथा को हम लोग सुनने जा रहे हैं। भक्तजन सूर्य जी बता रहे हैं इस प्रकार से यह महीना महापाप की नाश करने वाला है, जिसकी महिमा कहने को ब्रह्मा जी समर्थ नहीं है। महापाप को नाश करने वाले, घोर से घोर पाप हुआ हो, इस महीना में भगवान विष्णु का स्तुति करने से, भगवान विष्णु का सहस्र नाम बोलने से, सुनने से, उनकी कथा, उनकी रामायण का पाठ, उनकी गीता का पाठ, भागवत पुराण, पद्म पुराण आदि जहाँ भी भगवान विष्णु का चर्चा, इसको श्रवण करने से महापाप को विनाश हो जाते। और इस महिमा कहने में ब्रह्मा भी नहीं ठीक से बता पाएंगे कितना महत्व है इस महीना। इस महीने के प्रसाद दे पहले राजजी श्रेष्ठ ढेर वाले बड़ी लक्ष्मी प्राप्त हुई थी। भोग के अंत में जगतपति नारायण को प्राप्त होकर संसार सागर से पार हुआ। प्रथम राजाओं को पृथ्वी पुत्र योग से बड़ी व्याधि प्राप्त होती है। तो इस पुरुषोत्तम मास की महिमा से उनका अत्यंत सुख प्राप्ति हुई। तो यहाँ भगवान बता रहे कि इस महीना को अतुल महात्म है। अतुल यानी कि तुला नहीं जा सकता, कितने बड़ा महात्म है इसका। पुरुषोत्तम महीना किस प्रकार से हे मुनिश्रेष्ठ, इस महीने के हे भृगुकुलद्रह, इस मास की महिमा कहने में मैं समर्थ नहीं हूँ। इसका असमय बल और जैसे नारायण है। हे मुनिश्रेष्ठ, यह जानिए कि इसके तुल्य और कौन महीना कर सकता है। इसके बराबरी दूसरा महीना को हम लोग कर ही नहीं सकते। इस मास के मुन का विस्तार मैंने व्यास जी से कहा, सुनो, परंतु वे भी सर्वथा कहने की समर्थ नहीं है। तो संसार में दूसरा कौन हो सकता है सब महीने के शिरोमणि पुरुषोत्तम मास महिमा का जान सके। ये विद्वान इस संपूर्ण महत्व को स्वयं नारायण जानते, जिसके जानने से करोड़ों यज्ञ की फल प्राप्ति हो जाती है।
तो भगवान स्वयं घोषित करते हैं कि इस महीना का महात्म दूसरे महीना के साथ नहीं जोड़ा सकता, क्योंकि दूसरे महीना इनके आगे जितने महीने हैं सारे जोड़ करके पुरुषोत्तम महीना के आगे फीका पड़ेंगे। शौनक जी बता रहे कि महाबुजु सुनो, सूजी आप साक्षात जगत के जगतपति है तथा कथा कहिए जिससे पुरुषोत्तम मास के गुणों का वर्णन हो, और मैं राजश्रेष्ठ धीर धनवा के चरित्र विस्तार से सुनना चाहता हूँ। पुरुषोत्तम मास के कैसे उसे सुख प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से साक्षात वैकुंठनाथ जगतपति पद प्राप्त हुआ। ते तात इस कथा रूप अमृत के पाने से मेरा मन तृप्त नहीं होता है कि जितने कथा हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मानते फिर भी मन संतुष्ट नहीं हो पाता और सुनने की इच्छा है। तो यह सब दुर्लभ कथाओं को विस्तार से कहिए, क्योंकि मैं उसके लिए उत्साहित हो रहा हूँ, इच्छा बढ़ रहा है कि मुझे कथा सुनने के, और आपने कथा श्रवण कर मैं तृप्त हो रहा हूँ। हमारे भाग्य से आज आपकी दर्शन हुआ हे महाभुज, आप हमारे चिरकाल तक पाप नष्ट कर दिए। चिरकाल यानी अंत समय तक जितना भी पाप होते जाए नष्ट कर दीजिए इस कथा को सुनने से। यह परम मनोहर भृगु वाक्य श्रवण कर मुनियों ने प्रसन्न करते हुए सूर्य जी से बोले। क्या बोलते हैं? द्विजश्रेष्ठवर शौनक जी सुनो, पवित्र कथा को वर्णन करता हूँ। यह व्यास जी के मुख से निकली गंगा के समान पवित्र करने वाली है। उन जैसे वेद व्यास जैसे गंगा सारे व्यक्ति को स्नान करने वाले को पवित्र कर देते हैं, वैसे ये ज्ञान गंगा कथा पुरुषोत्तम मास की है जो ज्ञान गंगा के तरह बोल रहे हैं। ये ब्रह्म हत्यारा, सुरापान करने वाला और पाप से छुटकारा पाजे। कैसे से बड़े बड़े पाप है, जैसे कि ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण को हत्या किया, सुरापान यानी कि श्राप आदि जो लेते हैं, ऐसा व्यक्ति भी पाप से छुटकारा पा लेंगे इस महीना का कथा सुनने से। पाप से छूट जाता है, इससे संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं करते सुनने के। जो हमें संदेह करते हैं जीते हुए मृतक के समान है और सब जन्मों में भाग्यहीन महा प्रज्ञाहीन हो जाएंगे। ये कि जो व्यक्ति इसको अपमान कर दे मरे के समान है, और वे पराधीन रोगग्रस्त अपुत्र होते हैं, इसमें संदेह की बात नहीं। जो व्यक्ति ऐसा अपमान करते पुरुषोत्तम महीना को, वो रोग ग्रसित भी रहेंगे, बीमारी भी रहेंगी और संतान भी नहीं होंगे उनका। वे मर करके कुंभी पाक और नरक में जाते हैं और कोटि सहस्त्र युग के अंत में प्रेतियों को प्राप्त होते हैं, और निर्जल आरण्य शेर से उत्पन्न होने के कारण अत्यंत दुख भागी हो जाएंगे। फिर नरक में जाकर निवास करेंगे और उतने दुख के भागी। व्यास जी वाक्य से विमुख वास्तविक और कपटी वे दुख पाते हैं, और पुराणों में ढेर विश्वास करने की कृष्ण की साइज पाते हैं। वीरप धीर धारने से दिव्य कथा सुनो, जो बड़ा आस्तिक सुव्रत और कृष्ण भक्त था। श्रीमान राज्य हृदयस्थ देश रक्षक था। वह चित्रवर्मा नाम से विख्यात बुद्धिमान और सत्यपात्र कर्मी था। इसका बड़ा तेजस्वी पुत्र धीरधनुमा था। वह भी सर्वगुण संपन्न सत्य बोलने वाला परमात्मा और पवित्र था, और महातेज से गुणों के साथ ही बढ़ने लगा जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ता है। तो एक और व्यक्ति की कथा है, उसको हम थोड़ी सी सुन करके फिर आरती की तरफ नाम से तरफ चलेंगे। अंग सहित वेदों को पढ़कर वह संपूर्ण शास्त्र को जानने वाला एक बार ही के बाद को ग्रहण कर लेता था, मानो पहले पढ़ चुका है। उन्हें उसके गुरुजनों ने बड़ी दक्षिणा दी थी। वह धीर महाबली उनकी आज्ञा से बड़ा प्रसन्न होता था। मंत्री ब्राह्मण और प्रज्ञा इन सब के मंत्र को जानकर के पिता उसकी युवराज में अभिषेक कर दिया था। वह निरंतर राज्य भोग कर गुरु के पूजा करता था, और चित्रवर्मा भी उसके पुत्र को देख परम आनंद होया करता था। आज वैसे ही इस प्रकार से शत्रुघ्न ने नाशकों को अभिषेक कर संपूर्ण विषयों को इंद्रियों को निर्वृत्त कर दिया था। उस पर ही विचार करने लगा कि अब मैं किस लिए किसका त्रिवे विश्व से व्याहल दुखित करते हूँ, और अनेक दुराचारों को
क्रोध रूपी दिशात के विदरण करने वाला व्याधि इससे सब प्रकार की परिवर्तित इस घोर संसार सागर में अपने को डुबाओ करके इससे शुद्ध मन से विश्वनाथ जगन्नाथ सबके सुख देने वाला नारायण की शरण आता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम लोग भगवान विष्णु का सटनामावली से तुलसी अर्पण करेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। मंजरी है आपके पास, तुलसी का पत्ते है या पीले फूल भी अर्पण कर सकते हैं भगवान को, जो भी प्रिय वस्तु ऐसा है भगवान का। तो बारी बारी से हम लोग एक एक नाम बोलेंगे, आप विष्णु में नमः बोल करके डालते रहना। कल इस कथा को फिर दोबारा लेंगे आपके बीच में। नदी के लिए सतनाम और तुलसी उसके साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री विष्णुवे नमः। श्री कृष्णाय नमः। ओम लक्ष्मीवते नमः। ओम कृष्णाय नमः। वैकुंठाय नमः। गरुध्वजाय नमः। ओम परब्राह्मणे नमः। जगन्नाथाय नमः। वसुदेवाय नमः। त्रिविक्रमाय नमः। जयत्यंतिकाय नमः। मथुरी वेपुवे नमः। तर्चवाहनाय नमः। सनातनाय नमः। ओम नारायणाय नमः। पद्मनाभाय नमः। हर्षिकेशाय नमः। सुधप्रदाय नमः। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। स्थितकर्ते नमः। परात्पराय नमः। वनमालिने नमः। यज्ञरूपाय नमः। ओम चक्रपनाय नमः। ओम गदाधराय नमः। ओम उपेन्द्राय नमः। केशवाय नमः। ओम हंसाय नमः। समुद्रमथनाय नमः। हरे नमः। गोविंदाय नमः। ओम ब्रजजनकाय नमः। केटभभरसुरवंदनाय नमः। श्रीधराय नमः। ओम कामजनकाय नमः। शेषजायिने नमः। चतुर्भुजाय नमः। पंचजनधराय नमः। श्रीमते नमः। ओम शंखपनाय नमः। जनार्दनाय नमः। पीताम्बरधराय नमः। देवाय नमः। सूर्य चंद्र विलोचनाय नमः। मत्स्य रूपाय नमः। श्री मत्स्य रूपाय नमः। ओम कुर्मतन्वे नमः। कीरा रूपाय नमः। नरसिंहाय नमः। वाम नाय नमः। भार्गवाय नमः। रामाय नमः। बलिने नमः। कल्किने नमः। हैननाय नमः। विशंभराय नमः। श्रीकराय नमः। ओम कपिलाय नमः। श्रीधराय नमः। ध्रुवाय नमः। दत्तात्रेयाय नमः। अच्युताय नमः। मुकुंदाय नमः। दधिमानवाय नमः। धनवंतरे नमः। श्रीवत्स कौस्तुभराय नमः। मुराते नमः। आदोष्याय नमः। संघर्षणाय नमः। पृथ्वी नमः। श्रीरक्तशायिने नमः। श्रीरक्तशायिने नमः। भूतात्मने नमः। अनिरुद्धाय नमः। अनिरुद्धाय नमः। भक्तवत्सलाय नमः। नारायण नमः। गजेन्द्रवर्धाय नमः। त्रिधामने नमः। भूतभावनाय नमः। श्वेत दीपस्वस्थाय नमः। सनकादिमुनिध्याय नमः। भगवते नमः। शंकर प्रियाय नमः। धरा कांताय नमः। वेदात्मने नमः। भागीरथी जन्म भूमि प्रदाय नमः। सत्तां प्रभुवे नमः। स्वयंभुवे नमः। विभुवे नमः। घनश्यामाय नमः। जगत्कारणाय नमः। अभयाय नमः। वृद्ध वातावराय नमः। हंसी शता शांतानाय नमः। लीला मनुष्य विग्रहाय नमः। ओम दामोदराय नमः। विरंगरूपाय नमः। भूतभव प्रभुवे नमः। आदिदेवाय नमः। देवाय नमः। प्रद्भदर्भ परिपालकाय नमः। महाविष्णुवे नमः। भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे। मायातीत महेश्वर माया गीत महेश्वर मन वच बुद्धि परे। ओम जय जगदीश हरे। आदि अनादि अगोचर अविचल अविनाशी अतुल अनंत अनामय अमित शक्ति राशि। ओम जय जगदीश हरे। अमलय कलय जय अचय वे अविकारी सतचित सुखमय सुंदर शिव सत्ताधारी। ओम जय जगदीश हरे। विधि हरि शंकर गणपति सूर्य शक्ति रूपा विश्व चराचर तुम्हि तुम विश्वभूता। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता पितामह स्वामी सहृदय भरता
श्री हरि स्वामी सहज भरता शुद्ध करता दुख हरता आरती करो। सुख करता दुख हरता ओम जय जगदीश साक्षी चरण सखा पिय पिय तम पूरन करो केवल का कलानिधि परातीत ओम जय जगदीश राम कृष्ण करुणामय प्रेमामृत सागर मनमोहन मुरलीधर मनमोहन मुरलीधर नित नवनागर ओम जय जगदीश हरि सब विधिहीन मलिन मति हम अति पाठक जन रघुपद विमुख मागी कलि अति कलुषित पन धन ओम जय जगदीश हरि आश्चर्य दान दयानिधि हम सबको दीजे पाप ताप हर हरि सब निज जन कर लीजे ओम जय जगदीश हरि कर्पूर गौरम करुणायतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतन हृदयानविन्दे भवन् भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदेवा